नमस्कार दोस्तों, यदि आप लोग को भी अगर मन में डर है कि मेरा CBT 1 क्लियर होगा कि नहीं होगा, तो इसके ऊपर मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर के आया हूं और 100% जो मैं बोलूँगा वही होगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि अगर आप लोग के बहुत कम मार्क्स भी आ रहे हैं फिर भी आप लोग को CBT 1 में हो जाएगा, और क्यों होगा इस बात को भी मैं इस वीडियो में बताऊँगा। देखिए दोस्तों, आप लोग जो है CBT 2 के लिए अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, और किस प्रकार तैयारी कीजिएगा ये बात भी मैं आप लोगों को अभी का अभी बताऊँगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो जो है आपको NTPC और ग्रुप डी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यदि आप लोग चाहें तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए दोस्तों, अगर UR में अगर आप UR या फिर जनरल कैटेगरी से हैं और आपको 55 नंबर या इससे अधिक आ रहा है तो 100% आप लोगों को हो जाएगा, 100% हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि जिसको मार्क्स जो हैं अगर आपको 55 से कम भी आ रहे हैं उसको भी हो जाएगा, लेकिन मैं आप लोगों को एक सभी जोनों का एवरेज लेकर के बताया हूँ। यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं सभी जोन का सभी कैटेगरी का कटअप देखूं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। मैं आप लोगों को उस वीडियो में अच्छे से बताया हूं। तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को एक एवरेज लेके बता रहा हूं। यदि आप लोग को 55 नंबर या इससे अधिक नंबर आपको अगर UR जनरल से हैं अगर आ रहा है तो आप लोग 100% CBT 2 के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए। यदि आप लोग EWS कैटेगरी के हैं और आप लोग को 48 या फिर इससे अधिक नंबर आ रहा है तो 100% आप लोग को हो जाएगा। यदि आप लोग OBC से हैं, यदि आप लोग को 50 नंबर आ रहा है रो मार्क्स या इससे प्लस आ रहा है तो 100% आप लोग को हो जाएगा। यदि आप लोग SC में आते हैं, अगर आपको 45 मार्क्स है तो आपको 100% होना है तो होना है। वहीं अगर ST की बात करें, अगर आपको 40 नंबर या इससे अगर ज़्यादा है तो आपको 100% हो जाएगा। आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि जिन स्टूडेंट का भी अगर इस नंबर से 1 2 3 4 नंबर कम भी हो तो वो सोचते होंगे कि मुझको ऐसा नहीं होगा। देखिए दोस्तों, ये बात जो है सो आपको सरासर गलत है, क्योंकि मैं ये एवरेज लेकर के बनाया हूं। अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट का अगर जिस शिफ्ट में एग्जाम होगा उस शिफ्ट में अगर बहुत हाई क्वेश्चन पूछा गया है तो आप लोग को जो है सो नॉर्मलाइजेशन में अच्छा खासा मार्क्स मिलेगा और आप लोग को हो जाएगा। तो आप लोग बस एक आधार मानिए कि इतना नंबर जो है बस हमको अगर इससे थोड़ा कम या थोड़ा अधिक भी है तो हम लोग जो है बिल्कुल सेफ हैं, और हम लोग CBT 2 के लिए तैयारी अभी से शुरू कर देंगे। देखिए दोस्तों, जो लोग अभी से करेगा उसको फ़ायदा होगा और उसी को होने का चांस है। जो लोग सोचेगा कि अभी छोड़ो ना, अभी जो है मैं सो मतलब कि जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद करेंगे, तो इस बात को आप जो है अगर आप मन में रखिएगा तो आप लोग का ही घाटा होगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा। देखिए दोस्तों, वहीं पर मैं ग्रुप डी का भी जो आपको एग्ज़ाम डेट है वो आपको फरवरी में होगा, घोषित कर दिया गया है। तो आप लोग अगर मैक्सिमम स्टूडेंट होंगे जो NTPC के फॉर्म भरे होंगे वो आपको ग्रुप डी का भी फॉर्म भरा होगा। तो ऐसे में आप लोग जो है सो तैयारी करना शुरू कर दीजिए। किस प्रकार से तैयारी शुरू कीजिएगा ताकि आप लोग को एक साथ NTPC और ग्रुप डी का भी तैयारी शुरू हो जाए, तो ये इस ट्रिक को मैं आप लोगों को बताऊँगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आप लोग को बहुत मज़ा आएगा। आप लोग सच में बोलोगे और लाइक करके जाइएगा जो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए यूजफुल है। तो दोस्तों, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस चैनल पर मैं एक करंट अफेयर के नाम का प्लेलिस्ट बनाया हूँ। वहाँ पर मैं आप लोग जा करके जितना भी करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी को बेहतरीन ट्रिकी अंदाज में पढ़ सकते हैं। आप लोग एक बार सिर्फ पढ़िएगा, आप लोग को कंठस्थ याद हो जाएगा। यदि नहीं याद होगा तो आप लोग इस वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा, ये मेरा आप लोग से चैलेंज है। तो चलिए, किस प्रकार से हम CBT 2 की तैयारी करें जो ग्रुप डी में भी फ़ायदा हो जाए, इस ट्रिक को हम लोग जानते हैं। देखिए दोस्तों, ये है आपका ऑफिशियल नोटिस जो आपको 2019 में रेलवे के द्वारा जारी किया गया था। आप लोग देखिए सबसे पहले कि आपको 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, यानी कि 1.5 घंटा आप लोगों को समय दिया जाएगा। ये है आपको जनरल अवेयरनेस आपको 50 नंबर का होगा, वहीं आपको मैथ 35 नंबर का होगा, वहीं पर में रीजनिंग जो है वो आपको 35 नंबर का होगा। टोटल 120 क्वेश्चन होगा। वहीं पर में आपको जो PWBD कैंडिडेट्स हैं वैसे कैंडिडेट को 120 मिनट का समय दिया जाएगा। ये लोग आप जानते हैं एक नेगेटिव होने पर में आपको 1/3 मार्क्स जो है आपको काट लिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, मैं इसको किस तरीके से तैयारी करूं ताकि मेरा जो है कि NTPC का तैयारी तो बेहतर हो ही जाए और साथ में आपको ग्रुप डी का भी तैयारी ज़बरदस्त हो जाए। अगर मान लीजिए कि आपका 14 से लेकर के 18 तक एग्ज़ाम है मान लीजिए, और आपको ऐसा होता है कि 23 फरवरी से लेकर के आपको फर्स्ट फेज में ही आपको अगर एग्ज़ाम दे दे ग्रुप डी का, तो फिर आपके पास समय नहीं मिलेगा ग्रुप डी की तैयारी करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, किस तरीके से आप लोग पढ़िएगा, दोनों में फ़ायदा हो, और किस किस टॉपिक को कवर कीजिएगा ताकि आप लोग का जो रिजल्ट है वो बेहतर आ सके। इस बात को हम इसमें वीडियो में चर्चा करेंगे, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा।
देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप ये देखिए कि ग्रुप डी और एनटीपीसी में आपको कौन सा जो टॉपिक है वो आपको सेम है। तो आप लोग अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर में है आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, आपको 35 नंबर का सेम चीज़ आपको ग्रुप डी में ही है और सेम चीज़ आपको एनटीपीसी CBT2 में भी आपको दिया गया है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये आपको एनटीपीसी का आपको नोटिस है। वहीं पर में मैथ आप लोग को 35 नंबर का पूछता है। तो मैथ और रीजनिंग ये तो ग्रुप डी में भी है। ये अगर आप इसको पढ़ते हैं, चाहे आप ग्रुप डी का एग्जाम दो चाहे एनटीपीसी का एग्जाम दो, फायदा दोनों में करेगा। और मैथ को कैसे पढ़ना है और रीजनिंग कैसे पढ़ना है और कौन कौन सा टॉपिक पे ध्यान देना है, इसके लिए मैं पर्टिकुलर अलग अलग टॉपिक के लिए अलग अलग वीडियो भी लाऊंगा और इस वीडियो में भी बताऊंगा जी आपको किस किस टॉपिक पर अधिक ध्यान देना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप क्या कीजिए कि मैथमेटिक्स और जनरल इंटेलिजेंस नंबर आपको यही दिलाएगा, ये आप बात मान के रखिए। 100% मैं कह रहा हूँ कि आपको जो रिजल्ट बनेगा, चाहे कितना भी कुछ कर लो, आपको मैथ और रीजनिंग से ही आपको रिजल्ट बनेगा। आपको जो भी अगल बगल पड़ोस में हो, जिनको भी अगर आपको रिजल्ट आया हो, सिर्फ इसी दोनों टॉपिक से ही आपको रिजल्ट बनता है। बोलिएगा क्यों, तो मैं आपको बताता हूँ। आप जीके में कितना भी पढ़ लो, करंट अफेयर कितना भी पढ़ लो, असीमित है, उसका कोई लिमिट नहीं है और कोई गारंटी नहीं है कि उससे क्वेश्चन पूछेगा। मान लीजिए कि अगर कोई सब्जेक्ट है, मान लीजिए कि आपको ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में भी 2 पार्ट है, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में भी बहुत सारा पार्ट है। अगर आप सिर्फ रिवर पढ़ते हैं ना, तो आपको करीब से करीब मतलब कि 1 हफ्ता लग जाएगा रिवर पढ़ने में। इतना ज़्यादा रिवर है, उसकी सहायक नदी, सिंधु तंत्र, गंगा तंत्र, और उतने पढ़ने के बावजूद भी कोई आपको गारंटी नहीं है कि उसमें से एक भी नंबर का मार्क्स क्वेश्चन जो है आप लोग को पूछ लिया जाए। ऐसे में आपको जो बहुत सारा मेहनत है वो फालतू चला जाता है। लेकिन मैथ और रीजनिंग ऐसा है कि अगर आप परसेंटेज पढ़ोगे तो क्वेश्चन पूछेगा, अगर आप CI पढ़ोगे तो क्वेश्चन पूछेगा। यदि अगर आप जो स्टेटमेंट और निष्कर्ष होता है, जो आप लोगों को स्टेटमेंट कंक्लूजन होता है, जो आपको स्टेटमेंट आर्गूमेंट होता है, ये पढ़ोगे ना तो 100% क्वेश्चन आउट है कि क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछेगा। यदि आप लोग कैलेंडर पढ़ते हो, घड़ी पढ़ते हो, सीरीज पढ़ते हो, एनालॉजी पढ़ते हो, क्वेश्चन आउट है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन 100% पूछेगा। यदि आप लोग वैसे टॉपिक को पहले पकड़ो जिससे 100% क्वेश्चन पूछा जाता हो, तो आप लोग जो है बहुत अच्छा मार्क्स ले आओगे। और वैसे क्वेश्चन को डेली प्रैक्टिस करो। सबसे पहले आप चीज़ ये डिसाइड कर लो कि मैं रोज़ एक मॉक टेस्ट लगाऊंगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मेरा मॉक टेस्ट कर दो, टेक्स्ट बुक का खरीदो या फिर किसी का भी खरीदो, जो भी इच्छा हो, ऑनलाइन खरीदना हो, ऑफलाइन खरीदना हो, आप जो भी खरीदना है खरीदो, लेकिन एक मॉक टेस्ट आप डेली लगाओ। और रीजनिंग और मैथ का हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ो और बराबर आप प्रैक्टिस करो। ये आपको ग्रुप डी में भी काम देगा, ये आपको एनटीपीसी में भी काम देगा। ये टॉपिक दोनों एग्जाम के लिए आपको कॉमन है, बहुत फ़ायदेमंद है, इसी से रिजल्ट आएगा। अगर आप इस दोनों में अगर आप देखोगे तो कुल मिलाकर के 70 क्वेश्चन पूछता है। यदि अगर आप 55 से 60 मार्क्स भी ले आ रहे हो इन दोनों टॉपिक से मिला करके, तो आपका एनटीपीसी CBT2 जो है वो आपका 100% क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को इस टॉपिक पर ध्यान देना है कि करंट अफेयर, जीके से पहले करंट अफेयर पे ध्यान दो। करंट अफेयर में भी जो आपको ब्रांड एम्बेसडर होता है, मिलिट्री एक्साइज होता है, जो आपको चेयरमैन CEO का जो नाम होता है, इससे आपको एक क्वेश्चन आउट रहता है कि मैं इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। वहीं आपको 1 नंबर का क्वेश्चन जो है आपको स्पोर्ट्स से पूछा जाएगा। वहीं पर मैं आपको 1 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपको अवार्ड और फिल्म से पूछा जाएगा। तो ये आप लोगों को पता रहता है। फिर आपको 50 में से 20 नंबर करंट अफेयर का रहता है। तो हो सकता है कि आपको कि कुछ क्वेश्चन डिफ़िकल्ट भी पूछ दे, लेकिन कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर में भी आपको आउट रहता है कि हाँ स्पोर्ट्स से आना है, आप अवार्ड से आना है, चेयरमैन COA से आना है। एक क्वेश्चन आपको जो भी आपको मिलिट्री एक्साइज, ब्रांड एम्बेसडर, समिट कॉन्फ्रेंस जो भी होता है, ये सब से आपको आना है। तो आप लोग उसको अगर धराधर पढ़ लेते हो तो ये टॉपिक आपको करंट अफेयर का ग्रुप डी में भी कॉमन है और एनटीपीसी में भी कॉमन है। ये आपको दोनों में कॉमन है। अगर आप करंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग अगर कर लेते हो, करंट अफेयर में से 20 में से आप पहले उन टॉपिक को ध्यान दो जो कि आपको 100% करंट अफेयर में बराबर पूछा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया हूँ कि अवार्ड से पूछा जाता है, आपको फिल्म से पूछा जाता है और आपको स्पोर्ट्स से पूछा जाता है, CEO चेयरमैन से पूछा जाता है। तो ऐसे में 3-4 मार्क्स तो आपको करंट अफेयर में आ ही जाएंगे। अगर आप करंट अफेयर को, बाकी टॉपिक जो बचता है, जो आपको मंथली करंट अफेयर आता है, अगर उसको भी अगर आप अच्छे से पढ़ते हो और मेरे चैनल पर मैं जो प्लेलिस्ट बना हुआ उसको देखते हो, तो आपको 20 में से करीब आपको अगर 12-15 नंबर भी अगर आ रहे हैं, आप छोड़ दो कि मुझे 8 क्वेश्चन आना ही नहीं है, मैं उतना करंट अफेयर डीपली पढ़ूंगा भी नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ 12 मार्क्स लाने हैं,
आप लोग ये सोच के तैयारी करो। तो आप लोग अगर 55 में 12 जोड़ोगे तो आप लोग को लगभग 70 मार्क्स जो होता है, अगर आप लोग जोड़ोगे तो आपको 65 से लेकर 70 मार्क्स आपको जो है इसी दोनों को मिला करके आ जाता है। उसके बाद आपको जीके जीएस में अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ोगे ना, अगर थोड़ा बहुत भी अगर इधर उधर अगर आप देख लेते हो या आप लोग इतने पढ़े होगे, तभी आप लोगों का CBT 1 हुआ होगा कि आप लोग उस 30 में से 10-15 नंबर तो ले ही आओगे। तो आप लोग बताओ कि आपका नंबर 80-85 पहुंच जाता है, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपका मार्क्स 100 तक पहुंच जाएगा। 120 में आपको 100 मार्क्स आएगा तो आपको CBT 2 होने से कौन रोकेगा। उसमें भी आपको CBT 2 में 8 गुना जो है आपको लिया जाएगा। तो आप लोग इस चीज़ को फॉलो करो, 100% आपको सक्सेस मिलेगा। इस वीडियो का यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिए। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।